हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ फिर से MCSC 004 जो मैथमेटिक्स वाला जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है MCA की 5th सेमेस्टर से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं आज, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू अ रूट। ठीक है, ये जो है ये MCA की एग्ज़ाम में आती है, MCSC 004 में ये वाला क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ये वाला, ये है फाइंड एन इनिशियल गैस टू फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू 7। ओके, ये इक्वेशन है, यहाँ पर आपको निकालना है, एक इनिशियल गैस करना है आपको। ठीक है, टू फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की रूट को फाइंड करने के लिए एक इनिशियल गैस करना है आपको। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू अ रूट। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला जाता है रूट तक जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये जो टेबल बनाया है, यहाँ पर आप देख रहे हो x की वैल्यू 1 2 3 4 है, और fx की वैल्यू -5 -3.301 -1.477 और 0.397 है। ठीक है, ये इस टेबल में मैंने ये वैल्यू कैसे लाई हूँ, मैं ये वैल्यू वही आपको मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ। ठीक है, यही हमारा आंसर है, लेकिन इस वैल्यू को लाने के लिए आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है। तो कैसे किया जा सकता है, यहाँ मैंने x की वैल्यू सबसे पहले मैंने 1 ले लिया। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो fx क्या होगी, है ना, fx क्या होगी, fx जो है fx में मैंने x की वैल्यू 1 ले लिया। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 होती है तो fx जो है ब्रैकेट में जो x है उसकी वैल्यू भी 1 होगी, है ना। तो यहाँ मैंने ये इक्वेशन को यहाँ मैंने डाला है, मैंने सिर्फ x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू जो 1 मैंने दी है, x की वैल्यू 1 दी है, वहाँ मैंने इसीलिए मैंने इस इक्वेशन में जो x है उस x में मैंने 1 को डाल दिया। ठीक है, 2x है तो मैंने 2.1 दे दिया। 2.1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस log 10, ब्रैकेट में मैंने 1 दे दिया क्योंकि पहले x था यहाँ। और जो 7 है, 7 इक्वल की इस पार जब आएंगी तब -7 हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है, आपको पता होगा, इक्वल टू की इस साइड में आने से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो -7 दे दिया। और यहाँ मैंने सॉल्व किया, log 10 जो है 1 की वैल्यू log 10 0 होती है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 होती है, माइनस log 10 1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, log 10 की जो 1 log 10 की जो 1 वैल्यू है वो 0 होगी, -7। तो इसको कैलकुलेट करके मुझे -5 मिला। ठीक है, अभी फिर मैंने x की वैल्यू मैंने 2 दे दिया। ठीक है, तो फिर अभी मैं x की जगह 2 पुट करूँगी। तो यहाँ फिर मैंने 2 डालकर मैंने यहाँ भी इस इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर से मैंने किया। ठीक है, log 10 2 क्या होता है, 0.3010। ठीक है, log टेबल में आप देख लेना। और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस 0.3010 -7। तो इसको सॉल्व करके मुझे निकल गया -3.301। ठीक है, तो -5 जो है ये 0 से बहुत छोटा है, और -3 जो है ये 0 से कम छोटा है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैंने x की वैल्यू मैंने 3 दे दिया, तो 3 डालकर मैंने फिर से सॉल्व किया। ठीक है, log 10 ऑफ 3 0.4771 होती है। ठीक है, -7, यहाँ 2 3 या 6 दे दिया, -0.4771 -7 सॉल्व किया तो -1 आ गया, मतलब 0 से एकदम नियरेस्ट आ गया -1। ठीक है, फिर मैंने 4 डाला, x की वैल्यू मैंने 4 डाला। ठीक है, 4 डालकर मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, 0.398। तो अब हमारा 0 से थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, मतलब और जैसे ही मैंने ये F1 दे दिया, F2 दे दिया, F3 दे दिया, F4 दे दिया ना, इनकी जो वैल्यूज़ है इसको मैंने इस टेबल में डाला है। देखा, x की वैल्यू जब 1 दिया था मैंने, तब मैंने सॉल्व करके मुझे F1 कितना मिला था, -5 डाल दिया। x की वैल्यू जब मैंने 2 दिया था तब मुझे सॉल्व करके कितना मिला, F2 की वैल्यू -3.01, और
एफ और एक्स की वैल्यू 3 जब डाला था तब मैंने एफ ऑफ 3 की वैल्यू मुझे ये मिला था, इसको भी मैंने डाल दिया टेबल में। और एक्स की वैल्यू 4 जब मैंने डाला एफ ऑफ 4 में तब मुझे ये वाला वैल्यू मिला, वो भी मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या मिला, मुझे ज़ीरो से नियरेस्ट ज़ीरो जो है मेरा असली रूट, वो जो है -1 और 0.3 के बीच है ना। ज़ीरो के राइट साइड में -1 होगा, लेफ़्ट साइड में 1 होगा, है ना। तो मैं हमारा जो ज़ीरो है, हमारा जो असली रूट है वो -1 और 0.3 के बीच है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है वी फाइंड f ऑफ 3 f ऑफ 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। हैंस एनी वैल्यूज़ इन 3 4 कैन बी टेकन एज एन इनिशियल गेस। मतलब अभी अगर कोई भी वैल्यू निकले, ठीक है, 3 और 4 के बीच में, उसको इनिशियल गेस के रूप में लिया जा सकता है। हमें इनिशियल गेस चाहिए ना, तो हमें इनिशियल गेस मिल गया है एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 की बीच में कोई भी वैल्यू इनिशियल गैस लिया जा सकता है। क्योंकि एक नेगेटिव निकल गया और एक पॉजिटिव निकल गया हमारा वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं और एक क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ पर, एस्टिमेट एन इनिशियल गैस टू फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। यहाँ हमारा साइन एक्स आया है, तो लेट मैंने एफ एक्स ये मैंने इक्वेशन डाल दिया और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ आर एस गिवन बिलो इन द टेबल में मैंने उसी तरीके से डाल दिया है। सिर्फ मैंने रेड कलर में लिखा है, अगर हम एफ ऑफ -x देते हैं, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम एफ एक्स ही क्यों दें, हम -x भी दे सकते हैं, है ना। अगर हम -x देंगे ना तो हमेशा वो क्या होगा, वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, f of -x इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, तो क्या फ़ायदा, है ना। देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स हैज़ नो नेगेटिव रियल रूट्स। एफ एक्स के पास कोई नेगेटिव रियल रूट्स नहीं है। सारे के सारे वैल्यू अगर नेगेटिव्स आएंगे तो हमें इनिशियल गैस नहीं मिलने वाला, है ना। तो हम एफ एक्स लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है सिंस एफ ऑफ, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 दे दिया। यहाँ मैंने 0 से ले लिया, आप चाहे तो यहाँ भी आप 0 से ले सकते हो। यहाँ मैंने 1 से लिया, है ना। आप चाहे तो यहाँ भी आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, बट बात एक ही आएगी, बात एक ही है। यहाँ मैंने x की वैल्यू 0 ले ली। लेने के बाद मैंने एफ एक्स में 0 पुट करके इक्वेशन को सॉल्व किया तो -5 निकला। फिर मैंने x की वैल्यू 1 लिया, फिर मैंने एफ एक्स की जगह 1 इक्वेशन में 1 एफ ऑफ 1 डाल के x की जगह 1 डाला तो मुझे ये वैल्यू मिल गया। उसी तरीके से 2 डाला तो 2 डालकर मैंने सॉल्व किया, ये निकला। 3 डालकर मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकला। ठीक है, एकदम पहले वाले जैसे। तो निकलने के बाद क्या हुआ, सिंस एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3, ठीक है, ये जो हमारा 2 है और ये 3 है, लास्ट दोनों, ये क्या, ये ऑपोजिट साइंस है। मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, और रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3। तो रूट जो है वो लाई होता है, वो रहता है 2 और 3 के बीच में। द इनिशियल गेस कैन बी टेकन एज एनी वैल्यू इन 2 3, एकदम इसी की तरह। ठीक है, जैसे ज़ीरो जो है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो रूट है, ये एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 है, ये ऑपोजिट साइन आ गया, है ना। ये देखो, ये इसका एफ ऑफ 2 की वैल्यू नेगेटिव आया, एफ ऑफ 3 की वैल्यू पॉजिटिव आया, तो इन दोनों के बीच में हमारा रूट लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। इसकी एग्ज़ाम में आप ये टेबल सिर्फ बना मत देना, ये टेबल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आंसर है, लेकिन टेबल में जो वैल्यूज़ आई है किस तरीके से, वो आपको दिखाना ज़रूरी है। ये जो मैंने निकाला ना, वो आपको निकाल के दिखाना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट किया है, मैंने यहाँ वैल्यू बिल्कुल सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये वाला एक सॉल्व करके दिखाया है, एकदम इजी है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने साइन एक्स
साइन एक्स जो है हमारा एक्स के जगह मैंने वो 0 दिया था, है ना। तो साइन 0 कितना होगा, साइन 1 कितना होगा, साइन 2 कितना होगा, साइन 3 कितना होगा, आपको टेबल से निकालना है ना। आप टेबल सर्च करके निकाल सकते हो, मतलब ऑनलाइन में भी होती है इन सारी की वैल्यू, साइन एक्स की, साइन 1, साइन 2, साइन 3 की वैल्यू भी होती है, वो निकाल कर आप सॉल्व कर दो, ठीक है। एकदम ईजी है। एक्स की जगह सिर्फ आपको ये सारे वैल्यू पुट करने हैं। एक बार 0 पुट करना है एक्स की जगह, एक बार 1 करनी है, एक बार 2 करनी है, एक बार 3 करनी है, करके आप एक एक करके वैल्यूज़ निकाल कर आप ये नीचे जो बॉक्स है यहाँ पर आप फिलअप कर दो, एकदम पहले की तरह, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको वैल्यू निकालनी है, ये सब इस तरीके से करके दिखाना है। मैंने आपको ये सेकंड वाला जो एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने आपको बिल्कुल करके नहीं दिखाया, तो नहीं करके दिखाया क्योंकि वक्त के लिए वक्त भी लगता है, टाइम भी लगता है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं करके दिखाऊंगी, ओके। तो ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनिशियल गेस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकालना चाहिए। और अगर समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना, और प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, और एक मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।